ख़वातीन व हज़रात, जज़ीरतुल अरब में जो सबसे बड़ी क़यामत की निशानी पूरी हुई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क शाम के मुतल्लिक फरमान है। आपने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम ही से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। शाम इस वक्त मुकम्मल तबाही के बाद नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाएं, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब ही है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हजरत मेहदी के ज़हूर से कबल यहूद व नसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा, क्योंकि अहादीस में बताई गई रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल भी दमिश्क की जामा मस्जिद पर होगा और यहीं पर हजरत इमाम मेहदी उनसे मिलेंगे और फिर दोनों मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए किराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे। हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत मगर आपस की खाना जंगी का शिकार रहेगी। हत्ता के अरब ममालिक में भी मुसलमानों की बाकायदा तौर पर हुकूमत कायम नहीं रहेंगी और यहूदी एक मरतबा फिर सऊदी अरब के खैबर के करीब जा बसेंगे। उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। फिर मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में मौजूद होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो हजरत मेहदी के ज़हूर से कबल खुश्क होना है। मशरिक़ वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और हत्ता के पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नजर आता है कि मशरिक़ वुस्ता ही इस आलमी जंग का खित्ता होगा। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्ते आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा। फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं जहन्नुम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम में पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, यानी ये तुम्हारे बहुत बाद का ज़माना होगा। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में हालात जिस तेज़ी से करवट ले रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ बिसात बिछ रही है, साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले अदवार बड़े पुरफितन हैं। इसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेज़ी से गिरेंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र कीजिए, वरना आने वाली आजमाइशों का मुकाबला करना बेहद दुश्वार होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही पुकार है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।